नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। युद्ध में चल रहे इसराइल के आर्थिक हालात कमजोर होते जा रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने गजा में युद्ध के लंबा खिंचने के कारण इसराइल की क्रेडिट रेटिंग को A+ से घटाकर A कर दिया है। इसके अलावा ईरान के हमला करने की धमकी के बीच इसराइल का स्टॉक मार्केट भी गिर गया। इन सबके बीच खबर यह है कि अब इजरायली पीएम नेतन्याहू एक्स वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स से सरकार के खर्चे पर मार्च में अमेरिका और यूके की यात्रा के लिए खर्च किए गए पैसे वापस देने को कह रहे हैं। बयान में ये नहीं बताया गया है कि पीएमओ गैंट्स से कितना पैसा वापस चाह रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे 70,000 शेकल यानी $18,000 बताया गया है। बता दें, गैंट्स उस समय वॉर कैबिनेट का हिस्सा थे। हालांकि अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि यात्रा उनके द्वारा मंजूर नहीं थी। वहीं गैंट्स के ऑफिस ने इस यात्रा को एक मौजूदा मंत्री के द्वारा जरूरी स्टेट विजिट बताया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनके लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो हमारे बंधकों को वापस लाने और उत्तरी निवासियों को घर लौटाने के लिए कार्रवाई करें, कम से कम उसी जुनून के साथ जैसा कि उन्होंने गैंट्स की यात्रा का खर्च के बाद किया है। इजराइल में ये सब हो रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान की हमले की धमकी के बीच क्या इजराइल पैसे के लिए जूझ रहा है। इजरायली बस्तियों में रहने वाले लोगों ने वेस्ट बैंक के एक गांव के घरों और कारों में आग लगा दी। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस घटना में एक व्यक्ति की जान गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिसे सीने में गंभीर चोटें आई हैं। आगजनी को अंजाम देने वाले इजरायली बस्ती के लोगों में से कुछ ने मास्क पहन रखे थे। महिलाओं के साथ हर रोज दरिंदगी की खबरें आ रही हैं। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया, हैवानियत की और फिर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा का गैंगरेप किया, ब्रेस्ट काटा, प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया और फिर मार डाला। खबर गायब है। लड़की दलित थी और बीजेपी शासित राज्य भी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसी के स्कार्फ से उसको मार दिया। यूपी में 22 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में होटल में 13 साल की लड़की से रेप किया। एक स्कूल का पूर्व गेम ट्रेनर रविंद्र मिश्रा, जिसकी उम्र 34 साल है, वो लड़की को होटल में ले गया और रेप किया। ये सब हाल की खबरें हैं। अभी भी हाल की ही खबरें छूट रही होंगी, लेकिन कैंपेन किसी के लिए नहीं चलाया जा रहा है। इन सारी खबरों में से आपने ज्यादातर कोलकाता वाली खबर सुनी होगी, जबकि तहलका सब पर होना चाहिए था, लेकिन बाकी जगहों पर मीडिया भी शांत है और कैंपेन भी शांत है, पूरा शांत। ममता बनर्जी ने आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में एक रैली निकालने का ऐलान किया। अब टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने उनके इस फैसले के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में हुई एक युवती की हत्या और बलात्कार से ज्यादा क्रूर और जघन्य अपराध की कल्पना करना मुश्किल है। लोगों का गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है। उनके परिवार के साथ संवेदना और प्रार्थना है। डेरेक ओब्रायन ने कहा, यह उचित सवाल है कि ममता बनर्जी आरजी कर अस्पताल की घटना पर क्यों रैली निकाल रही है, क्योंकि सीबीआई जो कि इस पूरे मामले को संभाल रही है, उसे जांच पर रोजाना अपडेट देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोलकाता पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 17 अगस्त तक का वक्त दिया था। यही समय सीमा सीबीआई पर भी लागू होनी चाहिए। कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। न्याय तभी होगा जब सीबीआई सभी शामिल लोगों को पकड़ेगी और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेगी। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सीबीआई के मामले को अपने हाथ में लेने से इसे चुपचाप दबा नहीं दिया जाना चाहिए। समय की सबसे बड़ी मांग है कि तुरंत न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बर्बर कृत्य को करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। टीएमसी नेता के मुताबिक अस्पताल पर हमला करने वाले और तोड़फोड़ करने वालों पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की और यह हंगामा किया, उनका आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कई वीडियो देखे हैं, मेरे पास 3 वीडियो हैं, जैसा कि मैंने देख सकती हूँ, जिसमें कुछ लोग राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए हैं, वो भाजपा के लोग हैं, और कुछ DYFI के लोग सफेद और लाल झंडे लिए हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर अस्पताल में हमला करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने एक एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है।
अपने ट्वीट में पुलिस ने लिखा, आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के आधार पर की गई। पुलिस ने लिखा कि अगर आप किसी संदिग्ध को पहचानते हैं तो कृपया हमें सूचित करें। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अचानक 7,000 लोग कैसे इकट्ठा हो गए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। तो जब अस्पताल ही बंद होगा तो उस तरीके का हंगामा होगा ही नहीं। ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने अडानी महाघोटाले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए खुलासों से कहीं अधिक आगे तक बताया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप से जुड़ी गड़बड़ी और गलत कार्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। हमारी 100 सवालों की हम अडानी के हैं कौन सीरीज में हमने उन्हें हाईलाइट किया था। उन्होंने कुछ तथ्य बताए जैसे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अडानी का एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारत की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, भारत की प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर पड़ोस में अडानी एंटरप्राइजेस की जरूरतों के लिए भारत की विदेश नीति के हितों के साथ समझौता करना, इजरायल के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को एक ही कंपनी अडानी को सौंप देना, कोयला और बिजली उपकरणों की ओवर इनवॉइसिंग जिसने न केवल मनी लॉन्ड्रिंग और बेतहाशा मुनाफे को बढ़ावा दिया है बल्कि आम लोगों के बिजली के बिलों में भी वृद्धि की गई। अडानी ग्रुप को सार्वजनिक संपत्तियों पर अनियमित रूप से लीज का एक्सटेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से एसबीआई द्वारा प्रमुख प्रोजेक्ट को कर्ज देने में अप्रत्याशित पक्षपात दिखाना। इसमें मुद्रा में अडानी कॉपर प्लांट, नवी मुंबई में एयरपोर्ट और यूपी एक्सप्रेस वे परियोजना शामिल है। जयराम रमेश ने कहा, ये जितने भी मामले हैं उनमें से किसी का भी संदर्भ हिंडनबर्ग के आरोपों में नहीं है। उसके आरोप कैपिटल मार्केट से संबंधित मामलों तक ही सीमित हैं। स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और विनियामक एजेंसियों में हितों का टकराव। हिंडनबर्ग के खुलासे तो सिर्फ हेमशैल के सिरे जैसा है, छोटा सा हिस्सा दिखा है। अडानी महाघोटाले की पूरी तरह से जांच और खुलासा सिर्फ एक जेपीसी की कर सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग शुक्रवार दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। हालांकि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण में उन राज्यों का जिक्र नहीं किया गया है जिनके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक ऑफिस बना लिया है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने कहा कि इसी ठिकाने से वो रूस पर हमला जारी रखे हुए हैं। ओलेक्सांद्र सिर्स्की के मुताबिक पश्चिमी कुर्स्क इलाके में खुला ये ऑफिस कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा और लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा। थाईलैंड की संसद ने पायर टोंगटान चिनावाट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। चिनावाट थाईलैंड के पूर्व नेता और अरबपति ताकसिन की बेटी हैं। 37 वर्षीय चिनावाट थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। साथ ही वो इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। आंटी यंगलुक थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पूर्व प्रधानमंत्री शीता टाविसिन को संवैधानिक कोर्ट से बर्खास्त करने के ठीक 2 दिन बाद चिनावाट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया। स्वीडिश एजेंसी का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति अफ्रीका में रहने के दौरान ही एमपॉक्स की चपेट में आया था। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैल रहे एमपॉक्स बीमारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।